आज की स्टोरी एक ऐसे बंदे की है जिसने अपनी लाइफ की हर चीज़ हासिल की, जो भी उसका सपना था। मूवी स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से। 2 साल पहले हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉर्डन होता है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। उसने अभी अभी एज अ स्टॉक ब्रोकर जॉब ज्वाइन की है और उसका बॉस एक अय्याश कहा जाए लड़की और नशे का आदी है, मीन्स एडिक्ट है। उसको जॉर्डन को भी यही कहना है, खुद के लिए करो, जो भी करो खुद के लिए जियो, अमीर बनो, वॉट। जॉर्डन की लाइफ तब चेंज होती है जब मंडे आता है, जो कि ब्लैक मंडे था, जिस दिन स्टॉक मार्केट टोटली क्रैक हो गया था और इस वजह से जॉर्डन की जॉब भी चली गई थी। जॉर्डन को बस जॉब चाहिए थी, फिर वो किसी भी तरह की हो, वो सिर्फ जॉब चाहता था। जॉर्डन की वाइफ उसे स्टॉक ब्रोकर की ही जॉब करने का बोलती है, पर जॉर्डन कहता है अब किसी को भी स्टॉकर की ज़रूरत नहीं है। तभी उसकी वाइफ की नज़र न्यूज़पेपर में एक ऐड पर जाती है जो कि स्टॉक ब्रोकरेज का ही था। उसकी वाइफ उसे उस जगह जाने की सलाह देती है। जॉर्डन नेक्स्ट डे इंटरव्यू देने पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कस्टमर को कॉल कर उनको ऑफर्स दिए जाते हैं, उनसे इन्वेस्ट करवाया जाता है और उनके साथ में चीट कर कंपनी बहुत पैसा कमाती है। जॉर्डन इंटरव्यू के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान उसे ट्रस्ट दिलाता है कि वो उसकी कंपनी के लिए बेस्ट से बेस्ट करेगा, जिस वजह से वो जॉब उसे मिल जाती है। और अब जॉर्डन ने अपनी लास्ट जॉब से कंपनी से जो भी सीखा था वो उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता है और अपनी एबिलिटी के बेस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराने के लिए रेडी करता है। और अब डे बाई डे जॉर्डन की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होने लगी थी। वो जल्द ही एक बड़ी सी गाड़ी भी ले लेता है। एक दिन उसका नेबर एजॉफ उसको उसके जॉब का पूछता है कि वो क्या जॉब करता है, जिस पर जॉर्डन बता देता है एज अ ब्रोकर। जॉब को यकीन नहीं होता क्योंकि उस समय स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो चुका था। जहां लोगों के पास में पैसा नहीं, वहां जॉर्डन कार खरीद रहा था। जॉब उससे उसकी पे स्लिप का पूछता है। अगर वो उसे अपनी पे स्लिप दिखा दे तो वो जॉब छोड़ करके उसके लिए जॉब करना स्टार्ट कर देगा। इतना सुन करके जॉर्डन उसे अपनी वो पे स्लिप दिखा देता है, जिसे देख करके वो शॉक्ड हो जाता है। $70,000 और अब वो ऑन कॉल ही अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है। और अब जॉर्डन भी अपनी जॉब छोड़ करके पार्टनरशिप में अपनी फर्म खोलते हैं और अब जॉर्डन अपने कुछ और दोस्तों को भी शामिल करता है। एक दिन जब वो सब मिलकर के कंपनी को लेकर के बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ बेटा एक आदमी उनकी बातें सुन करके कहता है कि वो कुछ भी बेच सकता है। तब जॉर्डन उसे एक पेन देकर उसे बेचने का बोलता है, लेकिन वो बहाना बना देता है। और अब जॉर्डन उसे अपने एक दोस्त को दे करके उसे बेचने को बोलता है और कहता है इसे मुझे बेच करके दिखाओ। तो वो बंदा पेन लेकर के जॉर्डन से उसका ऑटोग्राफ मांगता है, लेकिन इस समय जॉर्डन के पास में पेन नहीं और वो बंदा उस पेन को उसके सामने रख देता है। क्लियरली कहा जाए, किसी को भी कुछ भी बेचने से पहले सामने वाले को एहसास दिलाओ कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को किस चीज़ की ज़रूरत है, जो कि बिजनेस का मेन फंडा है। और अब सब साथ में कंपनी स्टार्ट कर ढेर सारा पैसा कमाते हैं। जॉर्डन का शार्प माइंड बहुत काम करता है, जिसमें ये लोग क्लाइंट्स को बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर खरीदने को मजबूर कर देते हैं और उन्हीं को छोटी छोटी कंपनीज के भी जो कि इनके खुद के होते थे और खुद ही अपने क्लाइंट्स को डबल प्राइस में सेल कर देते, जिसमें ये तो बेनिफिट्स में रहते पर क्लाइंट्स का बहुत लॉस होता था। और इस टेक्निक को पंप एंड डाउन कहा जाता है। और अब जॉर्डन की कंपनी आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी थी। सक्सेस के साथ साथ जॉर्डन लड़की और नशे का भी एडिक्ट हो चुका था, क्योंकि कंपनी की हर सक्सेस पर पार्टी ऑर्गेनाइज होती थी, जिसमें तरह तरह की ड्रग्स और लड़कियां भी होती थी। जल्द ही जॉर्डन का नाम फोर्ब्स मैगजीन में भी आ जाता है और अब जॉर्डन पहले से भी ज़्यादा फेमस हो चुका था। हर रोज उसकी कंपनी में सैकड़ों लोग इंटरव्यू के लिए आने लगे थे। एक दिन जॉर्डन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है नॉमी। जॉर्डन फर्स्ट मीटिंग में ही नॉमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। वो दोनों हर दिन एक दूसरे के क्लोज होने लगे थे। इवन उन दोनों के बीच में फिजिकली रिलेशन भी बनने लगे थे। और ये बात जॉर्डन की वाइफ को एक दिन पता चलती है तो वो उससे डिवोर्स ले लेती है। और आफ्टर डिवोर्स जॉर्डन नॉमी से शादी कर लेता है। और चूंकि नॉमी की जो शादी की थी उसने उसमें ढेर सारा पैसा भी खर्च किया था और नॉमी को एक यॉट भी गिफ्ट देता है। लेकिन जल्द ही नॉमी को जॉर्डन की आदतें खटकने लगी थी, लड़की और ड्रग्स की। वही एफबीआई को भी जॉर्डन पर शक होने लगा था और अब उसकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई थी। और उसी दौरान जॉर्डन $22 बिलियन की अर्निंग करता है, जो कि इलीगल थी। और अब एफबीआई को जब $22 मिलियन का पता चलता है तो उनका शक यकीन में बदल जाता है और अब वो उसके यॉट पर पहुंचती है, जहां पर वो जॉर्डन अपनी वाइफ के साथ में और अपने
फ्रेंड्स एजॉफ के साथ में था, जहां जॉर्डन उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करता है, जिस पर ऑफिसर उस पर गुस्सा कर उसे नेक्स्ट टाइम चल मिलने का बोल चला जाता है। और अब जॉर्डन स्विट्जरलैंड पहुंचता है स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कराने, और वहां पर भी वो एक करप्ट ऑफिसर से मिलकर के अपनी वाइफ की आंट के नाम से अकाउंट ओपन करता है, जो कि ब्रिटिश नेशनलिटी से थी। तो उसी तरफ जॉर्डन के दो पार्टनर एजॉफ ब्रैड के बीच में झगड़ा हो जाता है, जो कि ऑन रोड थे। जॉफ तो निकल जाता है, पर ब्रैड को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वहां पर ऑन रोड झगड़ा करना अलाउड नहीं था, वो इलीगल था। ये बात जॉर्डन को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है, जो कि उसने हायर किया हुआ था, क्योंकि उसे डर है कि कहीं जॉर्डन इनके सीक्रेट्स एफबीआई के सामने ना खोल दे। और बताता है कि उसके घर का, ऑफिस का और उसका मोबाइल टैप किया जा रहा है। और उसी दौरान जॉर्डन की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है, क्योंकि एक तो उसने ड्रग ओवरडोज लिया था, ऊपर से एफबीआई की टेंशन, और किसी तरह अपनी कार तक पहुंचकर एजॉफ के घर पहुंचता है और उस पर गुस्सा करता है। तुमको पता था ब्रैड का, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इस बात पर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, क्योंकि दोनों ही ड्रग्स के नशे में थे। और जब जॉर्डन की आंख खुलती है तो वो दो पुलिस वालों को अपने सामने खड़ा देखता है। वो उसे उसकी बाहर खड़ी गाड़ी ले जाकर के दिखाते हैं, जिसकी चौकी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मतलब वो नशे की हालत में किस तरह से रश ड्राइविंग करता हुआ घर पहुंचा था। वो लकी था कि उसे एक खरोच तक नहीं आई, और पुलिस वालों के पास भी उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रांग प्रूफ नहीं था। वो उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो 400 पीसी करके पैसा कमाता है। और अब जॉर्डन अपना ब्लैक मनी स्विस बैंक में रखने लगा था। और अब जॉर्डन के फादर उसे इस सब से दूर रहने का बोलते हैं और कहते हैं, जिससे कि उस दौरान तुम्हारे लॉयर तुम्हें प्रूव कर सकेंगे कि तुम गलत नहीं, और तुम्हारी ऑप्शंस में एजॉफ सब देख लेगा। और भी तुम बहुत पैसा कमा चुके हो, तुमको अब इंजॉय करना चाहिए, अपनी लाइफ जीनी चाहिए। नेक्स्ट डे जॉर्डन अनाउंस करता है कि वो अब आराम करना चाहता है, और अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि उसने कैसे ये सब हासिल किया। ये सुन सभी एम्प्लॉयज इमोशनल हो जाते हैं, और तभी जॉर्डन डिसाइड करता है कि वो कंटिन्यू करेगा अपनी जॉब। ये सुन सभी एम्प्लॉयज बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं ब्रैड अब जेल से बाहर आ चुका है, और इस खुशी में जॉर्डन पार्टी भी देता है, पर ब्रैड जॉर्डन से अब साथ साथ काम करने का मना कर देता है। हालांकि उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया था, पर कहीं ना कहीं ब्रैड को इस बात का एहसास हो गया था कि वो जो कर रहे हैं सब गलत है। इवन एफबीआई जॉर्डन के स्टाफ से भी इंक्वायरी करती है, पर वहाँ से भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कुछ सालों बाद में दिखाया जाता है यॉट पर जॉर्डन, जो कि एजॉफ और अपनी वाइफ के साथ में एंजॉय करते हुए, तभी उसे एक कॉल आता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि एमा की आंट जिनकी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर के जॉर्डन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसका ब्लैक मनी सारा उन्हीं के अकाउंट में। और अब वो बैंक में कॉल करके पता करता है, तो उसे वहां पर जल्दी से जल्दी पहुंचने का बोला जाता है। जब उसकी वाइफ को पता चलता है तो वो उनकी फ्यूनरल पर चलने का बोलती है, पर जॉर्डन को अपने पैसों की पड़ी थी। वो बोलता है कि वहाँ पर तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन पहले मुझे वहाँ से पैसा अपना निकालना है। और वो यॉट कैप्टन को स्विट्जरलैंड चलने का बोल देता है, और रात को तूफान आता है, यॉट पलट जाता है, पर उनको बचा लिया जाता है, और अब उनको प्लेन द्वारा जेनेवा ले जाया जाता है। पर तभी वो देखता है कि एक बर्ड उनके प्लेन से टकराता है। ये देख जॉर्डन समझ जाता है और स्विट्जरलैंड जाना कैंसिल कर देता है। और समय गुजरता है, और एक दिन एफबीआई जॉर्डन को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि जिसने जॉर्डन का अकाउंट खुलवाया था स्विट्जरलैंड में, एफबीआई को उसी के थ्रू जॉर्डन के सभी ब्लैक मनी का पता चल चुका था। और अब जॉर्डन को बेल के लिए जो फाइन भरना था, उसके लिए भी उसे अपने घर और गाड़ी सब गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन एजॉफ उसका दोस्त उसे हेल्प करता है और उसकी बेल करवाता है। अब जॉर्डन वाइफ उसे डिवोर्स का बोलती है। ये सुन उसे गुस्सा आता है, और ओवरडोज वो ड्रग्स ले लेता है, और अपनी बेटी को लेकर के कार ऑन करता है। उसकी वाइफ उसके पीछे पीछे आती है, और कार के ग्लास को गुस्से में तोड़ देती है, और बेटी को उठा करके अपने साथ ले जाती है। और इस जगह जॉर्डन अपनी फैमिली से दूर हो जाता है। और नेक्स्ट डे जब जॉर्डन ऑफिस जाता है, तो उस पर माइक्रोफोन उसकी चेस्ट पर स्टिक किया जाता है, जिससे कि उसके स्टाफ के अगेंस्ट उन्हें प्रूफ मिल सके, क्योंकि जॉर्डन अब एक सरकारी गवाह बन चुका था। और अब जब वो ऑफिस में एजॉफ से बात करता है, तो एक पेपर पर लिख करके उसे बता देता है कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं, सो कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं करना। अब नेक्स्ट डे एफबीआई जॉर्डन को अरेस्ट कर लेती है, साथ ही उसके एम्प्लॉयज़ को भी और ऑफिस को भी सील कर दिया जाता है।
और अब उसको 22 महीने बाद छोड़ दिया जाता है। और अब जॉर्डन कोई भी जॉब नहीं करता था, वो सिर्फ सेमिनार करने लगा था जिसमें वो सेल्स की ट्रिक बताता था। और एक दिन एक पेन निकाल करके सेमिनार में मौजूद लोगों से पूछता है कि अगर आपको ये पेन बेचना हो तो आप कैसे बेचेंगे, कितने में बेचेंगे। लेकिन इतने सारे लोगों में से कोई भी उसे रेस्पॉन्स ठीक से नहीं दे पाता जिसका उसे इंतजार था, वो रेस्पॉन्स उसे नहीं मिलता और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है।